वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं स्विन सफलता के सारथी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन रोज सुबह आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में किसने CEO ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? देखिए, यह अवार्ड जीता है गगन अरोरा ने। अगर मैं इनके बारे में बात करूं, देखिए इंडियन अचीवर्स फोरम इंडिया ने गगन अरोरा को CEO ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया है। अगर मैं बात करूं गगन अरोरा के बारे में, तो यह वर्टेक्स ग्लोबल सर्विसेज के CEO एवं स्ट्रेटेजिक ग्रोथ लीडर हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं इस अवार्ड के बारे में, तो यह अवार्ड उन एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाता है जो कि इनोवेशन, सोशल, बिजनेस उपलब्धियों जैसे क्षेत्रों में असाधारण सफलता और एक्सीलेंसी का परिचय देते हैं, तो उनको आप याद रखिएगा। अब मैं बात करूं, देखिए ये जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं इनके बारे में बात करूं, यहाँ पे लिखा हुआ है किरण मजूमदार 100। यह इंपोर्टेंट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि यह एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के लिए इनको चुना गया है। यह है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, बायोकॉन कंपनी की ये चेयरपर्सन है, इनको आप याद रखिएगा। अब मैं बात करूं वेद प्रकाश दुदेजा के बारे में। देखिए, वेद प्रकाश दुदेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया है, तो उनको आप याद रखिएगा। हाल ही में किसे इंडियन नेवी के डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेवल ऑपरेशन के रूप में अपॉइंट किया गया है? अगर मैं इनके नाम के बारे में बात करूं तो इनका नाम है दिनेश के त्रिपाठी। देखिए, दिनेश के त्रिपाठी के बारे में बात की जाए तो यह 2019 में केरल के एजिमाल में भारतीय नौसेना एकेडमी की कमांडेंट के रूप में यह कार्य कर चुके हैं। देखिए, एजिमाल से आपको याद आना चाहिए, हाल ही में मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था जिसमें भारतीय नौसेना ने अपना सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है केरल के एजिमाल में, जिसकी क्षमता है 3 मेगावाट। देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शंस लिखे हुए दिख रहे हैं। जी अशोक कुमार, जो जी अशोक कुमार है यह हमारे 22 चीफ ऑफ नेवी स्टाफ हैं, इनको आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे लिखा दिखेगा एस के सैनी जो है वह वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। हरजीत सिंह अरोरा के बारे में अगर बात करूं तो ये 22 चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, तो उनको आप याद रखिएगा। देखिए, ये सब हैं 22 चीफ। तो मैं बात करूंगा, आपको जो नवल चीफ है उनका जो भी आंसर है वह आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। जो हमारे आर्मी चीफ हैं आप उनका लिख के बताइए, और जो हमारे एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनका भी आप आंसर हमको लिख के बताइए। मैं इसे काफ़ी ईजी है और हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको ऑब्वियसली याद होगा ही। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किन के नाम पर अहमदाबाद की 2 ब्रिजों का नाम रखा जाएगा? देखिए, अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो यह हैं अरुण जेटली जी, हमारे पूर्व वित्त मंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया है, एवं सुषमा स्वराज जी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन दोनों के नाम पर अहमदाबाद के 2 ब्रिजों का नाम रखा जाएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं अरुण जेटली जी के बारे में, तो जो इनकम टैक्स एरिया सर्कल वाला जो फ्लाईओवर है उसका नाम अरुण जेटली फ्लाईओवर के नाम से जाना जाएगा वह। अब अगर मैं बात करूं सुषमा स्वराज जी के बारे में, तो जो अंजलि चौराहे पर बनने वाला ब्रिज है वह सुषमा स्वराज ब्रिज के नाम से जाना जाएगा, तो उसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो अंबाला का बस स्टैंड है उसका नाम भी सुषमा स्वराज जी के नाम पे रखा गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा अरुण जेटली जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम को अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा, उसको आपको याद रखना है। इसके अलावा अरुण जेटली जी के नाम पर फरीदाबाद का NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम भी इनके नाम पर रखा गया है, तो उनको भी आप याद रखिएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं कुछ अन्य पॉइंट्स के बारे में, जो अरुण जेटली स्टेडियम है यहाँ पर एक स्टैंड है, उसका नाम विराट कोहली के नाम पर रखा गया है, तो उसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा राज्यसभा में अरुण जेटली जी के नाम पर कर्मचारी कल्याण योजना की शुभारंभ किया गया है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कृषि के क्षेत्र में कौन से अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है? तो इस अवार्ड का नाम है ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार। देखिए, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ग्रामोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी द्वारा इसको शुरू किया गया है, और यह एक NGO है जिसे उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों ने स्थापित किया गया। देखिए, अगर मैं बात करूं इस अवार्ड के बारे में, देखिए यह जो अवार्ड है यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो उन व्यक्तियों के रीजनरेशन के लिए कार्य करते हैं जिनकी पूरी की पूरी लाइफ एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करती है। देखिए, यह जो अवार्ड है इसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर की गई, तो उसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन लिखे हुए दिखेंगे, यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड 2020, तो यह अवार्ड डिब्रूगढ़ को दिया गया। डिब्रूगढ़ है असम में, इसको आप याद रखिएगा। यूनिसेफ अवार्ड स्वच्छ भारत मिशन, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो यह अवार्ड कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट को दिया गया, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा अब मैं बात करूं कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 के बारे में, तो यह जो अवार्ड है यह अवार्ड जसविंदर बिलोन की डेब्यू नोवेल
आशा एंड द स्प्रिट बर्ड के लिए दिया गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत की है? अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो यह राज्य है वेस्ट बंगाल। देखिए, कर्म साथी प्रकल्प योजना, इस योजना के अंतर्गत वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट 1 लाख बेरोजगार युवाओं को कम इंटरेस्ट पर लोन देगी, साथ ही कुछ सब्सिडी भी देगी ताकि वह आत्मनिर्भर बन सकें और स्वयं का रोजगार शुरू कर सकें। और यह कर्म साथी प्रकल्प योजना 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया, ये भी आप याद रखिएगा। देखिए, वेस्ट बंगाल की जो सीएम है वह है ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीश धनखड़। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, इन्होंने एजुकेशनल चैनल स्वयं प्रभा को लॉन्च किया है, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर 100% आबादी के पास एलपीजी कनेक्शन है, तो इसको आप याद रखिएगा। बात अगर मैं करूं पंजाब के बारे में, देखिए पंजाब के अमृतसर व लुधियाना में वर्ल्ड बैंक की सहायता से नहरों सिंचाई के लिए प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया है। ये नहरों से जो सिंचाई होती है उसके लिए एक प्रोजेक्ट है, उसको अप्रूव किया गया है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से यह प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, उसको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने आर्म्ड फोर्सेस के लिए सौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है? अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये बैंक है एचडीएफसी बैंक। केजीसी का फुल फॉर्म है किसान गोल्ड कार्ड। देखिए, इसके बारे में बात की जाए तो ये जो कार्ड है ये मेनली आर्म्ड फोर्सेस के लिए लॉन्च किए गए हैं और ये इस तरह के पहले कार्ड है, ठीक है। और ये जो कार्ड है इसमें 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा और इस कार्ड का उपयोग आर्म फोर्सेस के वह जवान कर सकेंगे जो फार्मिंग मतलब कि कृषि से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में फाइनेंशियल सुविधा चाहते हैं, फाइनेंशियल मदद चाहते हैं, वह इस कार्ड का उपयोग कर सकेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं एचडीएफसी बैंक के बारे में तो इसका फुल फॉर्म क्या है? एचडीएफसी का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। स्थापना हुई थी 1999 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके एमडी व सीईओ हैं शशिधर जगदीशन, जिनका हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया है, तो उनको आप याद रखिएगा। देखिए, अब मैं बात करूं फैम पे के बारे में। देखिए, फैम पे भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया गया है, टीनेजर्स के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं एक्सिस बैंक के बारे में, देखिए एक्सिस बैंक ने ऑटोमेटेड वॉइस असिस्ट लॉन्च किया है, ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट इसको लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने, तो उसको आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं इंडसइंड बैंक के बारे में, देखिए इंडसइंड बैंक जो है, अगर आपको मोबाइल में जो करंट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वह मोबाइल की सहायता से ही आप इंडसइंड बैंक का करंट अकाउंट खोल सकते हैं और ये ऐसा सुविधा देने वाला देश का पहला बैंक बन गया है, इसको आपको याद रखना है। देखिए, एचडीएफसी से जुड़े कुछ और करंट अफेयर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एचडीएफसी बैंक ने सेफ्टी ग्रिड अभियान की शुरुआत की हाल ही में, इसको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट की स्थापना की घोषणा की गई है? तो यह राज्य है कर्नाटक। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो केंद्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर सदानंद गौड़ा ने प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट की स्थापना की घोषणा की है और यह जो यूनिट है इसकी स्थापना नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एनपीपीए और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर कर्नाटक के स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर करेगी, तो उसको आप याद रखिएगा। यह यूनिट देश में दवाओं की कीमतों पर निगरानी रखेगी एवं दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी व कंज्यूमर्स में जागरूकता फैलाने का भी कार्य करेगी, तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कर्नाटक से जुड़े हुए कुछ अन्य करंट अफेयर्स के बारे में, तो हाल ही में एम्प्लॉयमेंट्स को बढ़ाने के लिए स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया है कर्नाटक ने। इसके अलावा कर्नाटक ने हैंडलूम वर्कर्स जो होते हैं, जो बुनकर होते हैं, उनके लिए नेकर सम्मान योजना चलाई है। हाल ही में सीएम वीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में लाइफ साइंस पार्क की नींव भी रखी है, इसको आप याद रखना है। इसके अलावा जो 5th क्लास तक के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस पर रोक लगा दी है कर्नाटक ने, ये भी आप याद रखिएगा। सीएम है वीएस येदियुरप्पा, गवर्नर है वाजुभाई बाला कर्नाटक के। बात अगर हम करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा मध्य प्रदेश, तो पीएम स्वनिधि योजना के इम्प्लीमेंटेशन में यह पहले स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ के बारे में, देखिए छत्तीसगढ़ ने शुरू की है इंदिरा वन मिशन योजना। इसके अलावा बात करें उत्तराखंड के बारे में, तो किसान पेंशन योजना शुरू की गई है उत्तराखंड में, तो उसको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने कनेक्टिविटी परियोजना के लिए किस देश को $500 मिलियन की सहायता दी है? देखिए यह देश है मालदीव्स।
अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने घोषणा की है कि भारत मालदीव के प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए 400 मिलियन यूएस डॉलर क्रेडिट व 100 मिलियन यूएस डॉलर ग्रांट के तौर पर देगा। और यह जो राशि है यह 6.7 किलोमीटर के ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जीएमसीपी के लिए दी जाएगी। और यह मालदीव का सबसे बड़ा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो मालदीव की राजधानी को 3 पड़ोसी आइसलैंड से जोड़ेगा। मालदीव की राजधानी है माले, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मालदीव से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स के बारे में, तो हाल ही में भारत ने मालदीव की कंपनी मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी MIFCO को 18 मिलियन डॉलर के ऋण देने की घोषणा की है। इसके अलावा भारत ने मालदीव को कई आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट भी दिए हैं और मालदीव जो है वह फिर से कॉमनवेल्थ मेंबर बनने का उसने फैसला किया है, इसको आप याद रखिएगा। बात अगर हम करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, देखिए श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं महिंद्रा राजपक्षे, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा UAE, यहाँ पे आपको लिखा दिखेगा UAE, तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाला पहला अरब देश बन गया है UAE, ये आपको याद रखना है, पहला अरब देश है ये UAE। अब मैं बात करूं यहाँ पे आपको लिखा दिखेगा बांग्लादेश। देखिए 1971 युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में स्मारक का निर्माण करेगा बांग्लादेश, तो ये आपको याद रखना है। इसके बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, आप जाके उसको देख सकते हैं। देखिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किसके द्वारा इंडिया @75 समिट मिशन 2022 का आयोजन किया गया? देखिए इसका आयोजन किया गया कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा। देखिए अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो यह जो समिट था, इस समिट को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने वर्चुअली इसको संबोधित किया था। और यह जो सम्मेलन है यह री इन्वेंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया की थीम पर बेस्ड था, तो इसको आपको याद रखना है। देखिए अगर मैं बात करूं CCI के बारे में, द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यह एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है इंडिया की, तो उसको आपको याद रखना है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो उसके प्रेसिडेंट है उदय कोटक। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी पहले डिस्कस किया था। उदय कोटक को CCI के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया। बात करें हेडक्वार्टर की, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। देखिए अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, यहाँ पे आपको लिखा दिखेगा होम मिनिस्ट्री, तो साल 2020-21 में पुलिस कर्मियों की जांच में उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्री ने मेडल से सम्मानित किया था, इसको आपको याद रखना है होम मिनिस्ट्री के बारे में। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसके बारे में अगर बात करूँ तो इसके जो मंत्री हैं वह है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने कृषि मेघ का उद्घाटन किया है, इसको आपको याद रखिएगा। देखिए अब मैं बात करूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है रेल, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के बारे में जो आपको याद रखना है, हाल ही में एक रेल चलाई गई है जिसका नाम है किसान रेल, तो इसको आपको याद रखना है। यह देश की पहली किसान रेल है, यह हाल ही में चलाई गई है, इसको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसरो ने किसके साथ मिलकर स्पेस ब्रिक्स को डेवलप किया है? देखिए इसरो ने IISc बेंगलुरु के साथ मिलकर स्पेस ब्रिक्स को डेवलप किया है। ब्रिक्स मतलब की होता है ईंटें। अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ मिलकर चांद पर ईंट बनाने की जो प्रोसेस होगी ना उसको डेवलप किया है। तो आप किस तरह से चांद पर ईंट बना सकते हैं। अब ये भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चांद पर पृथ्वी से ईंटें ले जाना तो बहुत मुश्किल है। तो यह जो प्रोसेस है यह चांद पर मौजूद मिट्टी व कुछ बैक्टीरियाज व जो ग्वार बीन्स हैं, ग्वार की जो फली हैं, उनसे उन्हें मिलाकर ईंट तैयार करेगी। ये जो प्रोसेस है यह तैयार की है इसरो ने IISc बेंगलुरु के साथ मिलकर। और यह जो ब्रिक्स हैं इनको स्पेस ब्रिक्स नाम दिया गया है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए अगर बात कर्नाटक की हो रही है तो हाल ही में कर्नाटक के CM ने मेक संदेश ऐप लॉन्च किया है और इसे IISc बेंगलुरु के सहयोग से निर्मित किया गया था, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए कर्नाटक ने IISc द्वारा विकसित देश की पहली मोबाइल RT-PCR लैब को भी लॉन्च किया है, यह भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं इसरो के बारे में, देखिए इसरो ने ब्राज़ील का एक सैटेलाइट लॉन्च किया है हाल ही में जिसका नाम है अमेजोनिया 1। और जो अमेजोनिया 1 है, जो अमेजोन के जंगल हैं उनकी निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है ब्राज़ील के द्वारा। देखिए इसरो के जो चीफ हैं के सिवान, उनको वॉन करमन अवार्ड दिया जाएगा नवंबर में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इसको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 अगस्त को कौन सी एकमात्र भारतीय हिंदी फिल्म टोरंटो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई? देखिए यह फिल्म है सुपर 30। ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 को इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। और यह जो फेस्टिवल है यह 9 से 15 अगस्त 2020 के बीच में इसका आयोजन हुआ। और इंटरनेशनल टोरंटो फेस्टिवल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य नॉर्थ अमेरिका में भारतीय सिनेमा को प्रमोट करना है। देखिए इसके अलावा जो तेलुगु में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने वाली फिल्म है जर्सी। इसके अलावा जहाँ पे आपको लिखी दिख रही कैथी, ये जो कैथी है यह एक तमिल फिल्म है।
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रेंड्स। ट्रेंड्स जो है यह एक मलयालम फिल्म है। इन फिल्मों की भी स्क्रीनिंग यहाँ पे की गई, तो उसको भी आप याद रखिएगा। देखिए इसके अलावा हम बात करें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में, तो इसका आयोजन होगा 10 से 19 सितंबर में, और इसमें जो 50 एम्बेसडर्स होते हैं उनमें प्रियंका चोपड़ा व अनुराग कश्यप को भी शामिल किया गया है। और इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान टाइटैनिक फिल्म की जो लीड एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है केटे विंसलेट को ट्रिब्यूट एक्टर का अवार्ड दिया जाएगा, तो उसको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। अगर इसके बारे में बात करूं तो यह जो दिवस है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, यह इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य अंगदान करने के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना एवं मृत्यु के उपरांत अंगदान करने के लिए प्रेरित करना। देखिए ये जो अंगदान की प्रक्रिया, इसके लिए कोई एक निर्धारित उम्र नहीं है, कोई भी उम्र का व्यक्ति इसको अंगदान कर सकता है। देखिए अगर मैं बात करूँ अनुशंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको लिखा दिखेगा 12 अगस्त को हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में। अगर मैं बात करूँ 9 अगस्त के बारे में, तो 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, और इसकी इस बार की थीम क्या है? तो इसकी इस बार की थीम है कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल रेजिलियंस। बात अगर हम करें 7 अगस्त की, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल हैंडलूम डे के रूप में, तो इसको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो ये कल का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर है वॉल्यूम के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेजोन रिवर, और लेंथ के आधार पर सबसे लंबी नदी है नील नदी, तो इसको आपको याद रखना है। बात अगर हम करें आज के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, देखिए हाल ही में किसे देश के नए नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल अपॉइंट किया गया है? तो इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।